Hello students, welcome to English with Asadullah. Today I am going to teach you basic elements of a sentence. This is also called first lesson of English grammar. This is bilingual class. English and Urdu will be used for purpose of communication. Basic elements of a sentence. These are three basic elements of a sentence or basic components of a sentence, or you can say parts of a sentence. इनमें तीन पार्ट्स होते हैं, तीन हिस्से होते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में भी और सिंधी लैंग्वेज में भी। ये बेसिक बुनियादी तौर पर तीन हिस्से होते हैं, जिसमें पहला होता है सब्जेक्ट, फाइल यानी काम करने वाला। जुमले में जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसे फाइल कहते हैं उर्दू में। इंग्लिश में सब्जेक्ट, उर्दू में फाइल, और इट इज एक्सप्लेन्ड एज काम करने वाला। जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। और दूसरा है वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। इसमें जो एक्शन होता है, जो काम होता है, काम जो हो रहा होता है, उसे वर्ब कहते हैं, उसे फाइल कहते हैं। इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, काम जो काम हो रहा हो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जिसकी हम स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। तो आखिर में होता है ऑब्जेक्ट, मफऊल, जिसके ऊपर काम हो रहा हो या काम का असर हो रहा हो। सो स्टूडेंट्स, आप इस चीज को माइंड में रखें। इंग्लिश में ये प्रॉपर पोजीशनिंग होती है, पहले सब्जेक्ट, बाद में वर्ब, बाद में ऑब्जेक्ट। और हमारी अपनी उर्दू लैंग्वेज हो या सिंधी लैंग्वेज हो, इसमें चल जाता है। जिस तरह हम कहें उस्ताद ग्रामर सिखाता है ग्रामर उस्ताद, ग्रामर उस्ताद सिखाता है। जो भी तरतीब हम बनाएं, ग्रामर को आगे रखें, उस्ताद को पीछे रखें, सिखाता को आगे रखें। इस तरह सिंधी में जो भी तरतीब बनाएं चल जाता है। अपनी लैंग्वेज है, मफहूम में कोई चेंज नहीं आती। बट इफ वी डू सो इन इंग्लिश लैंग्वेज, देयर विल बी not only mistake but blunder. The whole sense will be changed, and this is not acceptable in English language. You have to keep all the words, all the past elements on their proper position. So ये पहला लेसन है, इसको समझना है, किस तरह रखना है। हम ट्रांसलेशन ही सीख रहे हैं, जिस तरह उस्ताद ग्रामर सिखाता है। हमारा एक सेंटेंस जिसको हम कह रहे हैं उस्ताद ग्रामर सिखाता है, उर्दू में हो गया। तो इंग्लिश में हम पहले ट्रांसलेशन टीचर की करेंगे, उस्ताद, टीचर। ग्रामर है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो टीचर के बाद वो लिखते हैं यहाँ पे ग्रामर, टीचर ग्रामर, टीच। मोस्ट कॉमनली मिस्टेक done by the students is that they make translation word for word. इस तरह नहीं करी, पहले टीचर का हम ट्रांसलेशन की टीचर की, उसके बाद सिखाता है, टीच ये वर्ब होता है, टीचर टीचेस इंग्लिश, ये ग्रामर आखिर में आएगा। तो इस तरह हो गया उस्ताद सिखाता है ग्रामर। ट्रांसलेशन इस तरह होगी, उस्ताद सिखाता है ग्रामर। उसके बाद हम क्रिकेट देखते हैं, वी वॉच क्रिकेट, वी वॉच क्रिकेट, क्रिकेट क्लास हो गया। इंग्लिश का जो वर्ब है ना, वो हम इस तरह कहें कि ये बुज़दिल होता है, इंग्लिश के बीच में होता है। और जो सिंधी और उर्दू का जो वर्ब है वो लास्ट में होता है, आखिर में होता है, ये बीच में होता है। इस डिफरेंस को आप माइंड में रखें। और ये इसमें हमें पहचानना है, ये तो हो गई इस्तेमाल वे ऑफ ट्रांसलेटिंग। ये हम सब्जेक्ट जो है ये हम देखेंगे टीचर टीचेस ग्रामर। ग्रामर कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? काम यहाँ पे काम कौन कर रहा है? ये टीचर है, टीचर काम कर रहा है। ग्रामर वो पढ़ा रहा है, वो टीच कर रहा है, लेकिन काम करने वाला यहाँ पे टीचर है। तो यहाँ पे हमारा हो गया सब्जेक्ट टीचर। टीच जो काम है, काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है? टीचिंग का काम हो रहा है, सिखाने का काम हो रहा है। ग्रामर
कौन सा काम हो रहा है? ग्रामर। जो काम हो रहा है वो ग्रामर पे हो रहा है, जो सिखाई जा रही है जो चीज वो ग्रामर है, काम का जो असर हो रहा है वो ग्रामर पे। तो ये टीचर्स ग्रामर। ओके, वी वॉच क्रिकेट। तो वही काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वॉच कर रहे हैं। क्या वॉच कर रहे हैं? क्रिकेट कर रहे हैं। काम कौन कर रहा है? हम, वही। और वॉच, ये काम जो हो रहा है वो वॉच है। और ये क्रिकेट क्या हुआ? जिसपे काम हो रहा है। तो वही वॉच क्रिकेट, ये हमारा। अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें फाइल कौन सा है, फाइल कौन सा है और मफूल कौन सा है। तो ये वही क्या हुआ? वही हुआ यहाँ पे इंग्लिश में सब्जेक्ट। वॉच क्या हुआ? वर्ब। और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। ही क्या है? सब्जेक्ट। स्पीक वर्ब। इंग्लिश ऑब्जेक्ट। तीसरा महराज ड्राइव्स अ कार। कौन चला रहा है कार? महराज। ये हो गया सब्जेक्ट। ड्राइव्स वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। दे सब्जेक्ट। आप वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। सिमिलरली उर्दू में भी हम क्या हुआ? फाइल। तो आप ये इस तरह करें, इनकी आप खुद वीडियो को पॉज करके आप खुद ये लिखें, प्रैक्टिस करें कि आप पहचान सकते हैं या नहीं। टीचिंग लर्निंग is an easy thing. Learning easy, but to practice, that is the real purpose of language learning. आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। तो क्रिकेट क्या हुआ? पास करके आप रखिए। ये क्या है? रेफरेंस। वो क्या हुआ? इंग्लिश का क्या होगा? ग्रामर में बोलता पास करके, फिर बाद में देखें आप, मैं जिस तरह ये कर रहा हूँ। ये क्रिकेट फाइल, मफऊल, फाइल। ये हुआ फाइल, मफऊल, फाइल, फाइल, मफऊल, फाइल, फाइल, मफऊल, फाइल। तो ये चेंज है पोजीशंस की। फाइल, मफऊल, फाइल, 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 मफऊल। तो एक बात ध्यान में रखें, ये तीन जो एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स है, ये लास्ट में नहीं है कि हर जुमले में ये तीन ही हो। दो वर्ड से भी, दो एलिमेंट्स से भी जुमला बन सकता है। जिस तरह ये है फिश, स्विम, आई, गो, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये हो एक फर्क है इसका ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब का होता है। ये हम कभी डिटेल में सीखेंगे। तो ये ट्रांजिटिव जो वर्ब है उसका जिस वर्ड से ही क्लियर इज क्लियर फ्रॉम द वर्ब इज स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांजिशन। इट मींस दैट द एक्शन ट्रांसमिट्स फ्रॉम सब्जेक्ट टू डायरेक्टली टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई लाइक पिज़्ज़ा, ये जो लाइक का काम है, जो लाइक का काम है डायरेक्ट पिज़्ज़ा पे हो रहा है। फाइल का जो एक्शन है वो डायरेक्ट ट्रांसमिट होता है ऑब्जेक्ट पे। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें एक्शन ट्रांसमिट हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी ट्रांजिटिव वर्ब में लाजमन 3 पार्ट होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब है इन व्हिच action doesn't transfer to any object, direct or indirect object। तो मैंने आपको बुनियादी तौर पे सिखाया कि ये 3 हिस्से होते हैं सेंटेंस के, लेकिन लाजमी नहीं है कि 3 हो, 2 भी होते हैं, 2 भी वर्ड्स में भी सेंटेंस बन जाता है। और एक बात ये, सो प्रेडिकेट असल में the way we are taught, we have been taught, this is the way we were taught in
during our school timing. So तीन चीज तो मॉडर्न ये भी टर्म है predicate, Latin defined modern predicate. This is except from subject, except from subject. इसको छोड़ के ये जो भी बकाया हिस्सा है ये हुआ predicate. Predicate means something that tells about a clause or a part of sentence that tells about subject. वो ऐसा जुमले में वो ऐसा जो सब्जेक्ट के मुताबिक बता रहा हो. ये सारी डिटेल्स जो है ये सब्जेक्ट के मुताबिक है. टीचर टीचर्स ग्रामर. तो ये हुआ हमारा प्रेडिकेट. अगर हम ये सिखाएं जुमले के दो हिस्से होते हैं. पहला हिस्सा है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट. ये भी ग्रामर की टर्मिनोलॉजी है. पहला हिस्सा हमारा सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट. इन हिस्सों में अगर ट्रेडिशनल मेथड जो चलता आ रहा है अगर हम उनमें सीखे तो हम कहेंगे जुमले के बुनियादी हिस्से तीन होते. अगर आपसे कोई सीखे जुमले के बुनियादी हिस्से कितने होते आप कह सकते हैं तीन, या आप कैसे भी कह सकते हैं दो. तो अगर दो में हम जाएंगे तो प्रेडिकेट के हिसाब से, अगर इस तरह दो में जाएंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब के हिसाब से जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी. थैंक्स. और अगर पसंद आई है तो कमेंट्स करें.